नमस्कार, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है डीएड वर्सेस बीएड मामले को लेकर के। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को लेकर हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे और तमाम उन बातों को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट में बीएड कैंडिडेट थे, उनको बाहर करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है अन्य राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। इनमें क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस केस की महत्ता इस बात से समझिए कि बिहार में ऑलरेडी 22,000 से अधिक बीएड कैंडिडेट थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी और 2 साल से अपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत थे प्राइमरी शिक्षक के तौर पर। हाल ही में पटना हाई कोर्ट में सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर 5053/2021 की सुनवाई पूरी हुई थी और फाइनल ऑर्डर के लिए जो फैसला है उसको सुरक्षित कर लिया गया था। और उसी सुरक्षित फैसले के अनुसार आज ओपन कोर्ट के माध्यम से 6 दिसंबर 2023 को यह फैसला सामने आया कि बीएड कैंडिडेट को अब प्राइमरी शिक्षक के लिए पूरी तरह से अपात्र घोषित करते हुए उनको बाहर करने का निर्देश दिया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 22,000 ऐसे बीएड कैंडिडेट थे, बैचलर्स कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखी थी और पिछले 2 वर्ष से अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत थे। तो आप सभी इस बात को समझिए कि एक मिथ जो पहले से चला आ रहा था, लोगों में ये फैल चुका था कि एक बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनको नौकरी से निकालना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है या नहीं निकाला जा सकता। तो आप इस बात का प्रमाण समझिए, ये ऑर्डर शीट है जो आपकी स्क्रीन पर है कि 22,000 ऐसे बीएड कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखी थी, अब उनको नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा, उनको नौकरी से निकाला जाएगा। ये साफ-साफ निर्देश है पटना हाई कोर्ट का। ये मेरे कहने का नहीं है, ये आप अपनी ऑर्डर शीट पर देखिए कि क्या कहती है ये ऑर्डर शीट कि बीएड कैंडिडेट अब पूरी तरह से अपात्र हैं और इसका असर निश्चित ही अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसका असर जरूर पड़ेगा क्योंकि वहां भी जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी और सब्जेक्ट टू आउटकम होने का मतलब भी है कि उनका जो राइट है वो पूरी तरह से कंडीशनल है, उनकी नियुक्ति जो है पूरी तरह से कंडीशनल है। जब फाइनल डिसीजन आता है तब उनको अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा। ये मैं अपने पहले वीडियो से ही कहते आ रहा हूं कि बीएड कैंडिडेट जिन्होंने अभी अपॉइंटमेंट ले रखी है वो उनकी नियुक्ति पूरी तरह से कंडीशनल है। उनको न्यायालय के अंतिम निर्णय का वेट करना चाहिए, उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपनी नियुक्ति लेने के लिए, क्योंकि उनको ये जो है बाद में कह दिया जाएगा कि अब आपको यहां से टर्मिनेट किया जाता है और आपकी नियुक्ति पूरी तरह से कंडीशनल थी, तो अब आप इस नौकरी के पात्र नहीं हैं। फिलहाल हम इस ऑर्डर शीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्डर शीट में ऐसा क्या-क्या पॉइंट्स है और ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर में बीएड कैंडिडेट को किस प्रकार से इनवैलिडेटेड करते हुए उनको बाहर किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखते जाइए और स्क्रीन पर देख करके आप भी एक अनुमान लगाइए। अनुमान के साथ-साथ आप समझने का प्रयास भी कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। इसको मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ करते हुए ट्रांसलेट भी करते जाता हूं, आप खुद भी अपने स्क्रीन पर पढ़ते जाइए। तो हम लोग उस ऑर्डर शीट पर आ गए हैं जो कि सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर 5053/2021 का जो केस था, पहले जो सुनवाई हाल ही में पूरी हुई थी और उसके डिसीजन को या फाइनल डिसीजन को सुरक्षित रख लिया गया था, उसी का आज 6 दिसंबर 2023 को ये जो ऑर्डर है वो आया हुआ है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये उसकी कॉपी है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। तो आप भी उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और मैं उसी पर जो मेन पॉइंट्स हैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए, आज का दिनांक जो ऑर्डर शीट जारी करने का 6 दिसंबर 2023 को ये जो केस था चीफ जस्टिस के बेंच में लगा हुआ था और सबसे पहले यहाँ जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस डेवलपमेंट है, जिसके माध्यम से एनसीटी की ओरिजिनल नोटिफिकेशन 28 जून 2018 की जो है शून्य घोषित किया गया, जिसके माध्यम से बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी शिक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया था या पात्रता दी गई थी, उसको अब शून्य घोषित कर दिया गया है, ऐसा ये जो है लिखा है यहाँ। उसके बाद फिर नीचे जो है केस डेवलपमेंट में ही 25 नवंबर 2021 का राजस्थान या जोधपुर हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद तमाम उन केस डेवलपमेंट के बारे में नीचे दिया गया है, चाहे रामचरण मौर्य हो या फिर देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा केस मैटर हो, उसको सारा यहाँ पास दिया गया है। तो हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सबसे पहले जो फाइनल डिसीजन आया है उस पर हम लोग चलते हैं। हमारे इस ऑर्डर शीट का जो मेन सार है वो इस पैरा 29 पर लिखा हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसी को ही आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर यह जो है शो हो रहा है, आप भी लाइन टू लाइन पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। द रिट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून ऑफ 2018 इशूड बाय द एनसीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। कहने का मतलब है रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 अब लागू नहीं है एंड बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं माना जा सकता। ये यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे देखते हैं, ये देखिए
इट गोज विदाउट सेइंग दैट द अपॉइंटमेंट्स मेड विल हैव टू बी रिवोक्ड। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो नियुक्ता की गई है उन पर नए सिरे से काम करना होगा। उसके बाद देखिए, द एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ द एनसीटी ऑफ द ईयर 2010 कैन ओनली बी कंटिन्यूड इन द पोस्ट टू विच दे हैव बीन अपॉइंटेड। यहाँ 2010 की उस मूल अधिसूचना के बारे में बात की जा रही है जिसके माध्यम से जो डीएड, डीएलएड और 4 वर्षीय बीएलएड प्रोग्राम को शामिल किया गया था, तो उन्हीं की जो नियुक्ति है उनको मूल रूप से नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब लाइन टू लाइन अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें तो मूल रूप से योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें मूल रूप से योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। वर्ष 2010 की जो एनसीटी की अधिसूचना थी केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, अर्थात डीएड, डीएलएड और बीएलएड इनकी नियुक्ति जो है जारी रखी जा सकती है। यहाँ पर कहीं भी बीएड का बात नहीं किया गया क्योंकि बीएड को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, द स्टेट वुड आल्सो टेक अ डिसीजन एज टू वेदर द वैकेंट पोस्ट्स falling vacant on such revoking are to be filled up from the merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teacher। यहाँ ये कहा जा रहा है कि राज्य यह निर्णय भी ले सकता है या लेगा कि इस तरह की पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास जो उपलब्ध मेरिट सूची है उनसे भरा जाएगा। कहने का यही मतलब है कि ऑलरेडी राज्य सरकार के पास वो मेरिट लिस्ट अभी भी है जिसके माध्यम से जो रिक्त पद हो रहे हैं जिस पर पुनः कार्य करना पड़ेगा उसको राज्य सरकार इसको भर सकती है या भरेगी, ये उनके लिए निर्देश है। उसके बाद फिर पैरा नंबर 30 पे देखिए, द रीट पिटिशंस आर अलाउड विद द अफरसेड ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब है उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रीट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। ये जो रीट याचिका है उसको, ये जो अभी तक जो केस डेवलपमेंट है और ये जो उपरोक्त टिप्पणी है उसके माध्यम से इसको स्वीकार कर लिया जाता है और इस स्वीकार करने के बाद ही जो बीएड कैंडिडेट है उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। तो मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के पश्चात या ये जो ऑर्डर शीट अभी आपने जो पढ़ी है, समझी है, इसको देखने के पश्चात अब आपके मन में ये डाउट कहीं नहीं होगा कि नियुक्ति के बाद भी अपॉइंटेड जो व्यक्ति हैं या शिक्षक हैं या कोई भी पोस्ट है वहां से उनको हटाया जा सकता है। उनका ताजा एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। नियुक्ति से हटाना सब्जेक्ट टू आउटकम होने के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू आउटकम है इसका मतलब उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर केस डीएड कैंडिडेट जीतते हैं। और आप सभी को पता है कि केस का रुख पहले ही किधर है और उसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी यह डिसीजन आने के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं है। कहना तो नहीं चाहता कि ये डेट जो है आगे बढ़ा है तो ये नहीं चाहता कि ये डेट जो है आगे बढ़ा है तो ये नहीं बढ़ना चाहिए। मैं भी चाहता था कि ये जो डेट है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि इसकी वजह से जो डेट है वो आगे बढ़ गई। मध्य प्रदेश में भी सेम ही कंडीशन था, ऐसा ही कुछ बात था। थोड़ा सा एक डिफरेंस मध्य प्रदेश में ये था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो जवाब जो है नहीं दी हुई थी और डीपीआई के द्वारा जो जवाब है अभी तक आगे इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाल ही में उसी दिन ही जिस दिन सुनवाई हुई उसके बाद जो है वहां के जो गवर्नमेंट है या डीपीआई है, विभाग है, उन्होंने जवाब जो है दाखिल कर दिया है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है मध्य प्रदेश में भी कि अब उनकी जो प्लीडिंग्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी केस पक चुका है पूरी तरह से फाइनल ऑर्डर आने के लिए। और वहां एक चीज ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल के साइड से क्लियरिफिकेशन का केस जो है लगाया हुआ है या सुप्रीम कोर्ट में वो जो है पेंडिंग है। 11 अगस्त को उसकी जो डेट है वो लिस्टिंग हुई है, ऐसा करके उनके द्वारा चीफ जस्टिस के पास बात रखी गई और उन्हीं के माध्यम से जो है एक डेट आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और जिसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली। हालांकि ये जो केस है वो पूरी तरह से अलग था क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम पहले से ही था और सब्जेक्ट टू आउटकम जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था उस केस को लेकर के था, जो कि क्लियरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये जो लाइन है वो बहुत नजदीक में था, इस वजह से चीफ जस्टिस ने भी सोचा कि हार्ड डिसीजन लेने हैं तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये जो हार्ड डिसीजन है वो आ जाए। लेकिन पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आज आया है या जो ऑर्डर शीट आई हुई है उसको देखने के बाद अब चीफ जस्टिस नागू जी भी अब इस मामले को लेकर के हार्ड डिसीजन लेने से नहीं कतराएंगे और इसका असर जो है बिल्कुल ही पड़ेगा और जल्द ही वो भी हार्ड डिसीजन लेकर के वहां के अपॉइंटेड जो बीएड कैंडिडेट्स है जो इन्होंने ऑलरेडी 9 महीने से अपॉइंटमेंट ले रखी है उनको भी बाहर करने के लिए हार्ड डिसीजन लेकर उनको बाहर कर देंगे। और इसी के सक्सेसर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी 18 जनवरी 2024 को इसका फाइनल जो डिसीजन है वो आ जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी थी, जो प्लीडिंग्स होने थे वो कंप्लीट हो चुके थे। किन्हीं कारणों से जो डेट है वो आगे बढ़ गया, लेकिन 18 को अब पूरी तरह से ये निश्चित ही हो जाएगा या निश्चय ही है कि 18 को फाइनल डिसीजन आ जाएगा और बीएड कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है पूरी तरह से सब्जेक्टिव थी या कंडीशनल थी,
जो कि 29 अगस्त 2023 के उस इंटरिम ऑर्डर के बेस पर था, उनका राइट जो है क्रिएट हुआ था और वो पूरी तरह से कंडीशनल था। तो वो अब ये कह तो नहीं सकते कि उनकी जो नियुक्ति है वो पहले से हो चुकी थी और उनका राइट जो है क्रिएट हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑलरेडी 3541 का वो केस है जो मई 2023 में ही लग गया था, जो भर्ती प्रक्रिया या एग्जाम होने के पहले ही जो है चैलेंज हो चुका था। तो ये कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि अब हमारी राइट जो है क्रिएट हो चुकी है। और राइट क्रिएट होने की बात आती है तो उसका ताजा एग्जाम्पल रहेगा पटना हाई कोर्ट का ये डिसीजन। तो आप सभी तैयार हो जाइए, फाइनल डिसीजन बहुत ही सामने है, बहुत ही नजदीक है, लाइनअप में है। तो तमाम बीएड के कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक इस भर्ती में बहुत ही आस्था दिखाई रखी है, हमारा किसी भी बीएड कैंडिडेट्स से कोई आपसी बैर नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और हम किसी भी बीएड कैंडिडेट्स के लिए भला बुरा नहीं चाहते हैं, हम सभी की भलाई ही चाहते हैं। मैंने पहले वीडियो से कहा है, पहले वीडियो के माध्यम से ही कहा था कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए फाइनल डिसीजन आने का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम होने का मतलब ही है कि आपकी नियुक्ति पूरी तरह से कंडीशनल है और आपको कहीं भी कभी भी नियुक्ति से बाहर कर दिया जा सकता है। हालांकि आपने बहुत सारी चीजों को निगलेक्ट किया, बहुत सारी बातें कही, मैं उन सारी चीजों पर नहीं जाऊंगा। अभी भी चाहता हूं कि आप अब अपने लोगों को जो सच्चाई है उसको बताएं और जितने भी तमाम बीएड के कैंडिडेट हैं वो भी इन सारी जानकारियों को अच्छे से समझ लें कि केस का रुख अब किधर चल चुका है और फाइनल डिसीजन क्या आ सकते हैं। क्योंकि इस डिसीजन के बाद, पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद कहने को कुछ बचता ही नहीं है। ना ही आपके पास कोई राइट्स का मामला जो है वो बचता है, ना ही भर्ती के बाद चैलेंज है ऐसा कह सकते, क्योंकि भर्ती से पहले चैलेंज है। तो कोई भी पॉइंट्स अब आपके पास बचते नहीं है, पूरी तरह से डिपेंड करता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। तो आप सभी बीएड कैंडिडेट्स, अगर आपको कोई कुछ कहता है कि इस केस में ऐसा है वैसा है, हम आगे तक लटका देंगे, 2 साल तक खींच देंगे, तो ये पूरी तरह से निराधार होगी। और आप भी अब समझ चुके होंगे इस केस के डिसीजन के माध्यम से कि केस जो है कहां पर फाइनलाइज होगा और इसका डिसीजन कैसा आएगा। फिलहाल आप जब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक के लिए आपको बधाई और एंजॉय कीजिए अपना जो लाइफ है, आपका जो टीचिंग कार्य है उसको भी एंजॉय कीजिए। ये निश्चित ही आपके लिए काफी अच्छा अनुभव रहा होगा और ये आगे काम भी आएगा। तो आप सभी को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारा किसी से कोई आपसी बैर नहीं है और हम सबकी भलाई ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस है जो क्लियर हो जाए, ताकि आपको भी अब आगे के लिए जो है एक समय मिल सके और आप भी आगे की सोच रख करके अपना जो डिसीजन है उसको बनाएं और आगे की तैयारी करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप सभी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।